मोटरसाइकिल के किलोमीटर में 5 चीज़ें ऐसे देते हैं जिसमें कि हम लोगों को ज़्यादातर जानकारी नहीं होती है। हम लोग सिर्फ यही देखते हैं कि हमारी बाइक कितने स्पीड में चल रही है, हमारी बाइक का जो किलोमीटर का जो सुई है वो कितने स्पीड में जा रही है और कितना किलोमीटर हमारी बाइक चल चुकी है। बस इतना ही ज़्यादातर हम लोग ध्यान देते हैं। लेकिन हम लोग बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देते हैं और हम अच्छे से नहीं जानते हैं, जिससे कि हमारी बाइक अच्छे से नहीं चल पाती है, इंजन भी जल्दी से खराब हो जाता है और माइलेज भी अच्छी नहीं मिलने लगती है। और उसके साथ ही कभी-कभी हमारे साथ कुछ घटना भी हो जाता है। आज मैं आप लोग बताने वाला हूँ कि किलोमीटर के अंदर ऐसी क्या-क्या चीज़ छुपा हुआ है, क्या-क्या राज छुपा हुआ है, जो कि हम लोग उसके ऊपर फॉलो नहीं करते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं यकीनन कहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज में या फिर कासिम ऑटो यूट्यूब चैनल में अगर आप पहली बार आए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देता हूँ कि मीटर के अंदर ऐसी क्या-क्या चीज़ों की जानकारी मिलती है, जिसमें कि हम लोग ज़्यादातर इसके ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये सुई जो देख रहे हैं, ये एक स्पीड मीटर हमें ये पता चलता है कि हमारी बाइक कितनी स्पीड में चल रही है। लेकिन कभी हम लोगों ने इसके अलावा और भी किसी चीज़ पर नहीं ध्यान दिया, जिसमें कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 ये सभी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके साथ ये जो लाइनिंग बना हुआ है गाइज़, ये ब्लू लाइन, ये ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन एंड रेड लाइन, ये 4 लाइन इसमें जो दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है आखिर? हमने कभी इसके ऊपर ध्यान दिया? बिल्कुल भी नहीं दिया है। इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गाइस। यहाँ पे देखिए टिक लगा हुआ 1, 2, 3, 4 ये सभी टिक इसमें दिया हुआ है। ये आखिर क्यों देता है कंपनी? हम लोगों ने बिल्कुल भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हम लोग सिर्फ बाइक को चलाते रहते हैं, ये सिर्फ स्पीड देखते हैं गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है। इसके साथ ही सिर्फ किलोमीटर देखते हैं कि हमारी बाइक की कितने किलोमीटर चल चुकी है, हमारी बाइक कितने किलोमीटर चल चुकी है, इंजन ऑयल कितना चला दिया मैंने, कहाँ से कहाँ तक पहुंचा, कितना किलोमीटर चला, बस हम लोगों ने इतना ही ध्यान दिया। लेकिन अगर आप लोगों ने इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया, जिस चीज़ों के ऊपर आपने अगर अच्छे से समझ इन सब चीज़ों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, तो आपकी बाइक बहुत ही सेफ चलेगी। बाइक का इंजन भी काफ़ी सेफ रहेगा, इंजन जल्दी से ख़राब नहीं होगी, आप एक्सीडेंटल से भी बच सकते हैं और आपकी बाइक अच्छी खासी एवरेज देगी। बाइक का जो सारे एसेसरीज है, सर्विस बहुत ही मेंटेनेंस में रहेगी, ज़्यादा पार्ट्स पुर्जा ख़राब नहीं होने वाला है। अगर आप मेरे बताए हुए अनुसार आप इस वीडियो को देखते हैं, तो ज़रूर आप इस जगह से बिल्कुल सावधान हो जाएंगे कि हमें अपनी बाइक को किस तरीके से चलाना है। और ये जानकारी सिर्फ आप अपने तक ही नहीं रखेंगे, आप अपने बच्चों को भी सलाह देंगे कि बेटा इस तरीके से आप इस बाइक को चलाओ, जिसमें कि आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा, इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ गाड़ियों को भी नुकसान नहीं होगी। तो चलिए वीडियो हम कंप्लीट जानकारी देते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा। यहाँ पे ये सिर्फ गाइज स्पीड के लिए काम करता है कि हमारी बाइक कितनी स्पीड में चल रही है, ये कांटा शो करता है। इसके साथ ही ऊपर जो नंबरिंग देखते हैं, हमारी बाइक कितनी किलोमीटर चल चुकी है, ये दिखाता है। ठीक है। इसके बाद गाइज यहाँ पे जो 1 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यानी कि इस बाइक में टोटल 4 गियर होता है, ये कंपनी डायरेक्ट दिखाता है। अब ये नंबर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर लिखने का कारण क्या है? देखिए 0 से लेकर 20 तक अगर आते हैं, 0 से लेकर अगर हम 20 तक आते हैं, तो 1 नंबर अगर हम गियर में लगा चुके हैं, फर्स्ट गियर मेरे बाइक में लगा हुआ है, तो हम तकरीबन 20 के स्पीड तक चला सकते हैं। यहाँ पे ये लाइनिंग दिया हुआ है गाइस, देखिए ये इसमें जो नंबर दिया हुआ, एक नंबर जो दिया हुआ है यहाँ 0 से लेकर यहाँ 20 तक में ये आता है, यानी कि एक गियर में हम 20 के स्पीड तक में चला सकते हैं। और अगर दूसरा गियर लगाते हैं 20 किलोमीटर स्पीड के हिसाब से अगर हम दूसरा गियर लगाते हैं, तो दूसरे गियर में हम 40 तक के स्पीड को चला सकते हैं। और तीसरा गियर अगर लगाते हैं, तो तीसरा गियर हम 30 से ही शुरू करेंगे। तीसरा गियर भी हम 20 के स्पीड पर ही लगा सकते हैं। और ये स्पीड गाइज हम 60 से लेकर 70 किलोमीटर की स्पीड में चला सकते हैं। और अगर चौथा गियर लगाते हैं 30 के स्पीड में, तो हमारी बाइक की जो स्पीड हो जाएगी चौथे गियर में, तकरीबन हम 100 तक भगा सकते हैं। चौथे गियर हम 30 के स्पीड पर ही लगा सकते हैं, लेकिन हम स्पीड चौथे गियर पर हम 100 तक ले जा सकते हैं। अब देखिए गाइज, ये तो किलोमीटर के हिसाब से कंपनी ने दिया है कि कहाँ से कहाँ तक के हमें भगाना है, कितने स्पीड में हमें कितना गियर लगाना है, ये कंपनी ने मेंशन किया है। इसके बाद यहाँ पे गाइज ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, फिर ब्लू लाइन और ये रेड लाइन, ये आखिर क्यों दिया है? ये गाइज इसलिए दिया है कि आप अपनी बाइक को अगर इसके हिसाब से अगर आप चलाते हैं, तो बाइक की माइलेज भी काफ़ी अच्छी मिलती रहेगी और इसके साथ आपकी बाइक भी काफ़ी सेफ चलेगी, इंजन के पार्ट्स भी सुरक्षित रहेंगे
और आप भी खुद सुरक्षित महसूस करेंगे। भाई गाइस बताना चाहूँगा कि जब आप 0 से स्पीड भगाते हैं 30 तक, तो यहाँ पे पेट्रोल ज़्यादा पीता है। आपकी बाइक चाहे 2 नंबर गियर में रहे या फिर 3 नंबर गियर में रहे, अगर आप 30 के स्पीड तक आप अपनी बाइक को भगा रहे हैं, तो यहाँ पे पेट्रोल ज़्यादा पीता है। और अगर यहीं आगे थोड़ा-सा बढ़ जाते हैं, 30 से लेकर 50 के करीब में अगर आप भगाते हैं, 30 से ऊपर 40 की स्पीड में जा रहे हैं, 45 की स्पीड में जा रहे हैं, 50 की स्पीड में जा रहे हैं, आप अपनी बाइक को 4 नंबर गियर में लगा चुके हैं और बराबर बिल्कुल 4 चला रहे हैं। अपनी बाइक को बिल्कुल बराबर चला रहे हैं, कहीं ज़्यादा स्पीड, कहीं कम, ये बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। 40, 45, 35, 40, 45 इसके आस-पास अगर आप अपनी बाइक को चलाते हैं, तो आपकी बाइक बहुत अच्छी चलती है, आरपीएम बहुत अच्छा मिलता है, इंजन का चाल बहुत बेहतरीन मिलता है, इंजन के सारे पार्ट्स सुरक्षित रहता है। और अगर इंजन के पार्ट्स सुरक्षित रहेंगे, इंजन की चाल अगर बेहतरीन मिलेगी, तो यहाँ पे हमें माइलेज भी बेहतरीन मिलती है। इसीलिए कंपनी ने यहाँ पे ग्रीन का सिम्बॉल दे रखा है और इकोनॉमी लिख रखा है। इकोनॉमी पे अगर आप अपनी बाइक को चलाते हैं, तो आपकी बाइक बहुत ही बेहतरीन चलेगी, काफ़ी अच्छी तरीके से चलेगी, माइलेज भी बेहतरीन मिलेगी और बाइक के पार्ट्स भी बहुत सुरक्षित रहेंगे और आप खुद सेफ रहेंगे यहाँ पर। अगर आप हाई स्पीड में बाइक को चलाएँगे, तो उस जगह बाइक को रोक नहीं सकते हैं और अगर आप नॉर्मल 45-40 के आस-पास बाइक को चलाते हैं, तो कोई भी आगे कुछ आता है अचानक, तो इस जगह आप बहुत आसान तरीके से ब्रेक यूज़ करके अपनी बाइक को रोक सकते हैं। तो इको पर अगर आप बाइक को चलाते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको अच्छी माइलेज मिलेगी और माइलेज की शिकायत कभी नहीं आएगी। आपकी बाइक सुरक्षित चलेगी, बार-बार मैकेनिक के पास जाना का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। भाई चेन टाइट कर दो, टपीट आवाज़ कर रहा है, माइलेज नहीं दे रहा है, पिकअप नहीं है, क्लच प्लेट खराब हो, ये सब समस्या जो है नहीं आएगी अगर आप इकोनॉमी पर चलाएँगे तो। ये ख़ास चीज़ है गाइस, इकोनॉमी पर आप अपनी बाइक को चलाएँ और माइलेज और अपनी बाइक को बचाएँ। अब यहाँ पे देखिए कंपनी ने 50 के बाद जो है 90 तक दे रखा है ब्लू लाइन। अब देखिए यहाँ से अगर आप अपनी बाइक को भगा रहे हैं 50 के बाद अगर आगे भगा रहे हैं 90 तक, तो यहाँ से फिर पेट्रोल ज़्यादा पीने लगता है, माइलेज कम मिलने लगती है। इसलिए गाइज़ यहाँ पे शुरू से दे रखा है 0 से लेकर 30 तक आपको माइलेज सही नहीं मिलेगी और फिर बीच में 30 से लेकर 50 के बीच में बाइक को चला रहे हैं तो माइलेज अच्छी मिलेगी। उसके बाद 50 से ऊपर फिर अगर आप 90 तक जाते हैं, तो यहाँ पे माइलेज कम मिलने लगेगी और उसके बाद अगर आप यहाँ रेड लाइट जो देख रहे हैं गाइज, अब अगर 90 के बाद अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे रेड का अलर्ट का एक ऑप्शन दे दिया है, रेड लाइन दे दिया है। यानी अलर्ट हो जाइए, आप अपनी बाइक को नहीं बचा पाएँगे और आप खुद भी नहीं बच पाएँगे अगर आप इससे ज़्यादा भगाते हैं तो। अचानक कोई चीज़ आ गया, रास्ते में कोई जानवर आ गया, कुछ आ गया तो आप इस जगह अपनी बाइक को नहीं बचा पाएँगे और यहाँ पर बाइक बचाने के साथ-साथ आपके इन बाइक के इंजन में भी कुछ न कुछ नुकसान हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो गाइज़ ये सब चीज़ें हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने इन सब चीज़ों को समझ लिया, तो आप अपनी बाइक को भी बचा लेंगे और आप खुद भी सेफ महसूस करेंगे। और इसके साथ ही बार-बार आपको मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माइलेज की समस्या भी नहीं होगी, पिकअप की समस्या भी नहीं होगी, क्लच प्लेट भी बहुत ज़्यादा टिकने लगेगी, जल्दी से क्लच प्लेट खराब नहीं होगा और इंजन ऑयल भी बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगी। इंजन काफ़ी ज़्यादा बूस्ट रहेगी आपकी बाइक का और लुब्रिकेंट्स भी बहुत अच्छे तरीके से करती रहेगी। तो ये थी गाइस जानकारी मीटर के बारे में, एनालॉग मीटर में क्या-क्या चीज़ें छुपा हुआ है जो कि हम लोग ज़्यादातर इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पर फैमिली तक आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को ताकि सभी लोग इसके बारे में समझ सकें और कौन-कौन भाई लोग इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, पहले से जानकारी है, वो भाई लोग भी कमेंट करें। ठीक है? तो फिर से गाइस मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।